मोस्ट वेलकम। तो आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 7.2 का कंसेप्ट के बारे में और साथ ही साथ आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट होने से पहले कुछ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। मतलब ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मैं ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो 12th में ना बेसिकली 4 मेथड आप सीखोगे कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन करने का तो कोई बेसिकली आपका रूल नहीं होता है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो एक सेम इंटीग्रेशन आपके अलग अलग मेथड से भी आपके होते हैं। जैसे इसमें कुछ आपका मेथड आपका लिखा गया है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ बाय पार्ट और मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप एक ही बार में तो ये सब सारी की सारी चीजें तो आप अभी सीख नहीं सकते हो। तो आज हम लोग सीखेंगे आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। मतलब आपका जो बेसिकली जो आपका एक्सरसाइज है 7.2 ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बतलाएगा। और मैंने आपको बतलाया कि ऐसे इंटीग्रेशन आपका कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक मेथड से ही आपका बनता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपके उसमें बाय पार्ट से भी आपका बन जाता है और साथ ही साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन से भी बन जाता है। तो आप जैसे जैसे आपका सिलेबस आपका आगे बढ़ेगा, आपके क्लासेस आपके आगे बढ़ेंगे, वैसे आप सारी चीजें जब सीख जाएंगे तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप एक सिंगल इंटीग्रेशन को आप अलग अलग मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ मेथड होने चाहिए जिससे आपको पता चले कि हम लोग किस मेथड से हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाइटली आपका एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ था और आप लोगों ने जाना। जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आपका यही है, जैसे कि अगर आपको 10 स्क्वायर का आप नहीं जानते हैं तो आप इसे आप बेसिकली आपने चेंज कर दिया सेक स्क्वायर x माइनस 1 के फॉर्म में और आप इसका इंटीग्रेशन किए। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब हम लोग जानेंगे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो आपका जो एक्सरसाइज 7.2 है ये आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या, ये कहता क्या है। तो देखिए ये आपका एक्सरसाइज 7.2 का कंसेप्ट है। ओके, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए जरा सा इसका मीनिंग को पढ़ते हैं हम लोग। इन दिस मेथड वी चेंज द इंटीग्रल, जो भी इंटीग्रल फंक्शन जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा fx dx इनटू another form by changing the independent variable x to t by substituting x equals to gt। मतलब यहाँ पे जो आपका इंटीग्रल वैल्यू जो दिया हुआ है ये x के टर्म पे दिया हुआ है, इसे आपको चेंज कर देना है। किस टर्म में आपको चेंज कर देना है? t में आपको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना। तो अब आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा। आप t भी रख सकते हैं, z भी रख सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें कुछ समय तक। ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल हम लोग करेंगे आपको क्लियर आपको हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन विच आर ऑफ द फॉर्म। आपको देखिए पहले अलजेब्रिक फंक्शन को समझिए। अगर आप एक बार अलजेब्रिक फंक्शन को अच्छे तरीके से अगर आप समझ गए तो आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस भी आपको समझ में आ जाएगा, साथ में एक्सपोनेंशियल और साथ में आपको लोगरिथमिक फंक्शन भी आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप एक फॉर्म को आप अच्छे तरीके से समझ जाइए। तो देखिए ये अलजेब्रिक मान लेते हैं कि आपको इंटीग्रेशन आपको इसका करना है। ये फॉर्म्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों एक दूसरे का क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट में है। मतलब एक px से है और एक आपका ax प्लस b का होल पावर n लिखा हुआ है। ठीक है, चाहे ये आपका एक दूसरे में आपका प्रोडक्ट में रहेगा, चाहे ये एक दूसरे का आपका डिवीजन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे खास बात क्या है, px कौन सा आपका फंक्शन रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ है px इज ए पोलिनोमियल इन x। ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन रहेगा। मतलब आपका पोलिनोमियल का मतलब तो जानते ही हो, आपका क्वाड्रेटिक आपका रहेगा। ठीक है, आपका क्यूबिक आपका रहेगा। मतलब जो पावर रहता है वो आपका इंटीजर आपका होता है। ठीक है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और n जो रहेगा n इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। और n क्या रहेगा? ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेगा। रेशनल नंबर मतलब जो p बाय q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको इतना पहचान लेते हैं तो आप क्या करिए कि ये जो फॉर्म है ax प्लस b, आप पावर को छोड़ दो तो उसके बदले में क्या करो, t इक्वल्स टू ax प्लस b आप रख दो। सिंपल सा। कोई कोई आपका z भी रखते हैं, z इक्वल्स टू ax प्लस b। कोई आपका y भी रखते हैं ax प्लस b। पर मैं यहाँ पे t लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लेकर के चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं t इक्वल्स टू ax प्लस b में पुट करूंगा और इसी फॉर्म को आपको पुट करना है। अब इतना मैंने यहाँ पे आपको बतलाया, इसका कंसेप्ट समझाया, लेकिन ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक से आप इसमें क्वेश्चन को आप डील नहीं करोगे। जब क्वेश्चन को डील करोगे तब फिर से मैं कंसेप्ट को मैं आपको एक बार समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा सा ध्यान दो। यहाँ पे हम लोग आपका
फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं, ये आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन मैंने 1 उठाया है, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने उठाया है, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर मैंने 7 उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आपका डील आपका हो जाएगा, और एक जगह मैंने कलेक्ट करके भी मैंने रख दिया है कि जिससे आपको इजिली समझ में आए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर सेम टाइप का रहेगा तो आपको इजिली तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं ये आपका अलजेब्रिक टर्म है, ये सारे के सारे अलजेब्रिक टर्म है, तो यहाँ पे आप जरा सा देखो ध्यान से कि जो 2x आपका जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, 2x ये आपका px का आपका फॉर्म है, ये आपका px वाला पार्ट है, और ax प्लस b का जो फॉर्म है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और यहाँ कुछ नहीं था, पावर होल पावर तो एनी तो है, तो 1 है ना यहाँ पे, सिंपल सा बात है। तो यहाँ मैं किसे मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं कितना मैं यहाँ पे मान लूंगा, t, ठीक है। चलिए मान लेते हैं जरा सा कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे मैं पुट कर दे रहा हूं, पुट t इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, ये जो पूरा जो आपका वैल्यू जो दिया हुआ, इंटीग्रल वैल्यू जो दिया हुआ, इसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर यहाँ x है तो t आ जाएगा, और यहाँ dx है तो हमें dt लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको यह dx को आपको रिमूव करने के लिए dt के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन का आपको रूल का आपको जरूरत पड़ जाएगा, और आपको पता होगा डिफ्रेंशिएशन का रूल में कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, और डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर आगे लाते हैं और एक लेस कर देते हैं। बस जनरली आपको यहाँ पे खास तौर पे आपको 2 फॉर्मूला को आपको पता रहना चाहिए। बस देखिए, मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखला दे रहा हूँ। देखिए, सबसे जरूरी आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पावर आगे ला करके एक पावर में लेस कर दो, ठीक है। और कांस्टेंट का क्या होता है, 0, और जब कांस्टेंट और वेरिएबल का जब आपका डेरिवेटिव होता है तो आपका कांस्टेंट बाहर आ जाता है और आपका वेरिएबल का आपका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें आपको कॉमनली आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे कांस्टेंट है 1, 0 मैंने लिख दिया, इसका क्या होगा, पावर आगे आएगा और एक लेस हो जाएगा, कितना हो गया, 2x। अब मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आपका dt, और ये आपका 2x और dx। अब आप इसे 2x dx का आपको वैल्यू आपको लाना है, तो आप dt बाय यहाँ 2x कर दो और dx को आप फ्री कर दो, तो आपको dx इक्वल्स टू एक रिलेशनशिप आपको मिल गया है। dx इक्वल्स टू आप कितना लिख सकते हैं, dt बाय 2x, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे रिमूव करो, यहाँ पे आप 2x को रहने दो, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में आप कितना लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, ओके। और इस dx के बदले में हम लोग कितना लिख सकते हैं, dt बाय 2x लिख सकते हैं। अब ये 2x क्या होगा, आपका कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली आपका क्या आ गया, 1 बाय t और dt। अब आप देख लो, इस पूरे वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया t के रिस्पेक्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे t है तो यहाँ dt है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 बाय t का इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे dt रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 बाय t का क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1 बाय x की तरह होगा, जैसे यहाँ 1 बाय x का आप लोगों को हमने बतलाया था, log mod x। इसी तरीके से यहाँ पे 1 बाय t का क्या हो जाएगा, log t। लेकिन आप फिर बाद में t को आप रिप्लेस कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, और t और x का एक रिलेशन यहाँ पे जो आपने पुट किया था, यहाँ पे है रिलेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आप इसे रिप्लेस कर दो, कितना हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, बन गया आपका इंटीग्रेशन। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन आपका ये होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे पहचानो, ये आपका px है और ये आपका ax प्लस b वाला फॉर्म है, और ये देखिए यहाँ पे पावर ऑफ n है। तो हमें यहाँ पे किसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे t इक्वल्स टू 2 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, समझे ना। अब आप इसे क्या करिए, इसे आप डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ पे dx आपका होगा, ठीक है ना। तो इस dx को रिप्लेस करने के लिए, dt लाने के लिए इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ही रिलेशन आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, 0, पावर आगे आएगा तो पहले से 3 है तो 6x आपका हो गया। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं dt बाय 6x इक्वल्स टू dx। ये समझ में आ गई बातें, dx आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बाद में आपका dx 6x इसे आपका डिनोमिनेटर में से भेज देगा, तो कितना हो जाएगा, dt बाय 6x इक्वल्स टू कितना, dx, ओके। अब आप इसे यहाँ पे चेंज करो, एक बार आप ना इसे खुद से एक बार ट्राई करके आप देखिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ क्लियर आपका हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है एक्चुअली में, यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पे ये कैसे मैंने पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपका जब यहाँ x आपका रिमेनिंग आ रहा है ना, तो ये कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्यूब आपका होगा। तो यहाँ पे पावर आपका क्यूब होने के कारण में जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, बाकी सारी चीजें वही है, कांस्टेंट का 0 और यहाँ 9x स्क्वायर हो जाएगा, ओके, 9x स्क्वायर, और यहाँ 9x स्क्वायर, इसे थोड़ा सा ठीक कर लो।
अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके बदले में कितना हम लोगों ने रखा है टी, और आपका ये क्यू पहले से है, और dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt बाई 9x²। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएगा x², और यहाँ पे आपका क्या है, ये जो 9 जो आप यहाँ देख रहे हैं 1/9 आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 1/t के पावर में क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। और 1/t के पावर में क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसे आप ऊपर ले जाओ -3। अब आप इसमें क्या करो, पावर आप एक ऐड करो, एक ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा, -2 + c। फाइनली आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करो, -1/18 और इंटू 1/t², और आप t को आप रिप्लेस कर दो, -1/18, और t को आप कितना सा रिप्लेस करोगे 2 + 3x का पावर में क्यूब से, कितना हो जाएगा 2 + 3x के पावर में क्यूब + c, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपका कंसेप्ट आपको मतलब आप कंसेप्ट ही लेकर के चलो। जैसे आप कंसेप्ट बतलाया जाता है कि आपको इजी करने के लिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड आप अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम रहता तो आप समझ सकें, लेकिन आप बेसिक नॉलेज भी लगा सकते हो कि जब आप इस टर्म को जब आप पुट कर रहे हो 1 + x², तो जब ये आपका dx आपका रिप्लेस भी हो रहा है, साथ ही साथ जो आप एक्स्ट्रा टर्म दिया हुआ है वो आपका कैंसल आउट आपका हो रहा है, ठीक है ना, और साथ में आप सोल्व भी कर ले रहे हो। तो ये थोड़ा सा आप अगर ध्यान रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप सही बना रहे हैं। और अगर जैसे कि यहाँ पे आपका स्क्वायर मैंने लिख दिया था, तो इस क्वेश्चन में खास तौर पे यहाँ तो आपका स्क्वायर रहेगा नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से कैंसल आउट होने वाला था। इससे पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। तो अभी मैं इसी टाइप में मैं पैटर्न में ले रहा हूँ, मैं अलजेब्रिक फंक्शन में मैं ले रहा हूँ। आप अलजेब्रिक फंक्शन को अच्छे से आप समझ जाओ कैसे बनाया जाता है, फिर आप लोगरिथमिक, ट्रिगोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी आप इजिली डील कर दोगे। तो यहाँ पे आपका 2 टर्म है, तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पे टी आप किसे पुट करोगे, तो जो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड टर्म है दोनों में से आप उसे टी मान लो। तो यहाँ पे 2 टर्म है x और √x + 2 है, तो आप पावर को छोड़ो, बस ये आपका कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे t इक्वल्स टू आप x + 2 कंसिडर कर लो, हो गया। अब आप यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका 1 हो जाएगा, तो dt इक्वल्स टू कितना हो गया आपका dx हो गया। एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया कि dx के बदले में कितना लिख सकते हैं dt। अब आप यहाँ पे क्या करो, i इक्वल्स टू इस x को आप यहाँ पे भी रहने दो फिलहाल के लिए, और यहाँ पे जो x + 2 जो है यहाँ पे, इसको हम लोग रिप्लेस करके कितना लिख सकते हैं t, और यहाँ dt। लेकिन अब आप इसे इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इसे इंटीग्रेट तब तक से नहीं कर सकते हैं जब तक से पूरा फॉर्म आप t के रिस्पेक्ट में ना ले आए। तो यहाँ x है, ये आपको प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है, तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। तो कहीं रिलेशन है x और t में, हाँ देखिए यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे पुट किया था t इक्वल्स टू x + 2, तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालो। तो आप इस 2 को क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड भेज दोगे, तो t - 2 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा t - 2, और यहाँ पे t के बदले में यहाँ पे जो आपका रूट लगा हुआ है इसे 1/2 लिख देंगे। ये सही है ना, आ गया। अब पूरे फॉर्म आपका t के रिस्पेक्ट में आ गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, t के पावर में यहाँ 1 है तो 3/2 आपका हो जाएगा, और 2 और t के पावर में 1/2। इस टाइप में क्वेश्चन हम लोग 7.1 एक्सरसाइज में हम लोगों ने ऑलरेडी किया था, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, आपका पावर में एक ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5/2, और फिर आप इसे चेंज करके लिख दो 2/5, बतलाया गया था आपको 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3/2, और फिर कितना हो जाएगा 2/3। ये सब क्वेश्चन आपको बतला दिया गया था आपका एक्सरसाइज 7.1 में। मैं बार बार आपको रिपीट करके मैं बतला दे रहा हूँ कि ये सब बेसिक चीजें आपको पता होगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है। सबसे पहले तो आपका 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, और 5/2 और 3/2 में पावर कौन बड़ा है, 5/2, तो ऑब्वियसली इसके अंदर में 3/2 होगा, तो आप यहाँ t के पावर में 3/2 कॉमन बाहर निकाल दो। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, 5/2 में से 3/2 बाहर आ रहा है। कितने लोगों को प्रॉब्लम होता है कि कैसे अब हम लोग लिखेंगे कि t के पावर में पावर कितना बचा हुआ। तो एक काम करो, आप 5/2 में से 3/2 माइनस कर दो, पावर तो माइनस ही तो होगा। तो यहाँ पे 5 - 3 तो 2/2 कैंसल आउट होकर के 1 बचेगा, मतलब t का पावर में 1 आपका आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे 5 भी आएगा ना, क्या डिनोमिनेटर में 5 मैंने तो निकाला नहीं है, और ये तो आपका 2 एक आपने बाहर निकाल दिया है, तो 2/3 आपका आएगा, ठीक है, प्लस c, और 3 t के पावर में 3/2 तो हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके थे। तो चलिए इसे जरा सा और भी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि t के पावर में 3/2 हम लोगों का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 5 और 3 का आपका एलसीएम कितना आएगा 15, 3t और कितना हो जाएगा 10 और प्लस c, और 2/15 t के पावर में 3/2 और 3t - 10।
अब आप t को रिप्लेस कर दो। t को कितना से रिप्लेस कर दोगे? x प्लस 2 से। x प्लस 2 से रिप्लेस कर दो, कितना हो गया? 2/15, x प्लस 2 का पावर में 3/2 और 3 x प्लस 2 माइनस 10 और प्लस c। अब आप सोचोगे सर इतना क्यों कर रहे हैं? देखिए आंसर ना थोड़ा अरेंज करके लिखता है, तो आपको इतना आप करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम था तो आप फर्स्ट टाइम पे आप अरेंज नहीं करते थे, जैसे आपका 7.1 में, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको अरेंज करना पड़ेगा। 2/15, x प्लस 2 के पावर में 3/2 और 3x, और यहाँ पे लेस होगा तो कितना आपका हो जाएगा? 4 प्लस c। क्लियर है? समझ में आ गई बातें? तो 2/15, x प्लस 2 के पावर में 3/2 और 3x माइनस 4 प्लस c। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ भी आप आंसर को आप छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप t को रिप्लेस कर देंगे x प्लस 2 से, तो आपका यहीं पे आपका आंसर आपका आ जाएगा। चाहे आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, तो मैंने आपको सॉल्व करके मैंने प्रॉपर्ली आपको दिखला दिया। आप चाहें तो यहाँ पे आप आंसर छोड़िए, चाहे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे स्क्वायर आपका लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर आपका छूट गया था यहाँ पे, तो आप यहाँ पे स्क्वायर डाल दे, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस और भी ले लेते हैं सेम पैटर्न में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका एक्सरसाइज का ही आपका क्वेश्चन आपका चल रहा है, 7.2 का ही आपका चल रहा है, तो एक जगह अच्छी बात है ना, मैंने कलेक्ट करके मैंने रख दिया है। अब बतलाइए, आप इन दोनों क्वेश्चन को आप एक काम करो ना, खुद से ट्राई करो बनाने का। खुद से बनता है, बहुत अच्छी बात है, आपका प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। हो गया प्रैक्टिस? तो चलिए अब हम जरा सा बतलाते हैं इसे क्या किए। इसमें दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड टर्म कौन है? ये वाला है ना, मैंने बतलाया ना कंसेप्ट को याद रखने का तरीका। आप इसमें क्या करोगे? पुट t इक्वल टू क्या पुट कर दोगे? 1 प्लस 2x²। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dt/dx कांस्टेंट का 0 आपका हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4x। इसे जरा सा आप dx का वैल्यू निकाल लो। क्या बिल्कुल करेक्ट है ना, dx का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करो, नाउ यहाँ पे वैल्यू रख दो x, और यहाँ पे कितना आपका वैल्यू आपका हो जाएगा? √t, क्योंकि इसके बदले में हम लोग कितना पुट किए थे? t, और dt/4x। x कैंसल आउट आपका हो जाएगा 1/4, और ये रूट जो लिखा हुआ है कैसे 1/2 में लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें पावर में एक ऐड कर देंगे। आप जानते हैं ना, पावर में एक ऐड करते हो 3/2 हो जाएगा। इसमें जरा सा प्रैक्टिस अच्छे से कर लो कि अगर 1/2 में अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होगा, या 3/2 में अगर ऐड करेंगे 1 तो कितना होगा। ये सब कॉमन चीजें हैं, ये सब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। 3/2 प्लस c। अब आप इसे थोड़ा सा राउंड करके लिख दो, कितना हो जाएगा? 2/3। अभी इसे को अगर हम लोग थोड़ा सा जल्दी करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन में हम लोग का टाइम बच जाता है। ये 2 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/6, और t के बदले में हम लोग कितना पुट किए थे? 1 प्लस 2x²। तो आप रिप्लेस कर दो 1 प्लस 2x²। क्या आपका आंसर आ गया इसमें? 2x² और 3/2 प्लस c आ गया वैल्यू, इतना सॉल्व हो करके। ओके, अब इस क्वेश्चन को डील कर लिए। 9 नंबर क्वेश्चन को क्या किए? इसमें t इक्वल टू किसे पुट किए? x² प्लस x प्लस 1 को ना। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 dt/2x प्लस 1 और dx। नाउ i इक्वल्स टू 4x प्लस 2, और इस पूरे के बदले में कितना हमने पुट किया है? t, और dx के बदले में हमने कितना लाया है? dt/2x प्लस 1। आप बोलोगे सर ये तो कैंसल आउट हो ही नहीं रहा है। हो जाए कैंसल आउट। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? बाहर 2 आ रहा है ना, तो कितना फाइनली आएगा? 2x प्लस 1 ही तो आ रहा है। t, सॉरी यहाँ पे रूट भी आपका आएगा, और dt बाय कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1। अभी आपका कैंसल आउट आपका हो गया। ओके, 2, और फिर से आपका वही फॉर्म 1/2। अब तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कितना हो जाएगा बताइए? अगर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, और इसे आप 2/3 फिर कर दीजिए, कितना आपका हो गया? 4/3, और टी के बदले में हम कितना वैल्यू पुट किए थे? x² प्लस x प्लस 1। ओके, x² प्लस x प्लस 1 और पावर में 3/2 प्लस c, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आ गए फाइनली 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 भी कंटिन्यू हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए हैं, आप कंसेप्ट को समझ भी गए हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड काम कैसे करता है, कैसे हम लोग टी के रिस्पेक्ट में सारे टर्म्स को लाते हैं, और कैसे डीएक्स को कन्वर्ट करते हैं डीटी में। और आप जानते हैं डीएक्स को डीटी में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है आपको, ठीक है ना, जिसे आप सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आगे देखते हैं कि इस टाइप में क्वेश्चन को कैसे बनाना है।
तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ हमें क्या करना है, पूरे फॉर्म को हमें टी के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड टर्म कौन सा है, तो log x है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट t इक्वल्स टू log x। ओके, अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करो। आपको log x का आपको डिफ्रेंशिएशन पता है ना, log x का कितना होता है 1/x। ओके, और आप इसे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो x dt और इधर dx ले आओ, dx इक्वल्स टू वैल्यू निकल गया x dt। अब आप इसे यहाँ पे चेंज कर दो सभी को t के रिस्पेक्ट में। ओके, कितना हो जाएगा, इसके बदले में तो आपने पुट किया है t, तो t स्क्वायर आपका हो गया और x अभी आप रहने दो और x dt, x x कैंसल आउट हो जाएगा। क्या आप t स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन जानते हो, क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और उतना हिसाब डिवाइड कर देते हैं, और t को आप रिप्लेस कर दो किससे, log x से। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो, log x का पावर में कितना हो जाएगा, होल क्यूब बाय 3 बन गया। अब आप आ जाओ इस क्वेश्चन को डील करने में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना इस फॉर्म को थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि x यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालिए, कितना आपका हो जाएगा 1 प्लस log x। अब सही फॉर्म में है आपका दो टर्म आपका प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप इसे क्या करो, पुट किसे करोगे, इसमें दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड टर्म कौन है, ये है 1 प्लस log x, और पावर n ढूंढोगे तो यहाँ पे n है, ठीक है ना। तो ये लिखने का आपको जरूरत नहीं है, मैं बस बतला रहा था। तो 1 प्लस log x। ओके, अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, कांस्टेंट का 0 आपका हो जाएगा और log x का 1/x। फिर आप इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो dt, और dx को आप राइट साइड मल्टीप्लाई कर दो, आ गया एक रिलेशन। अब नाउ i इक्वल्स टू कितना आपका हो जाएगा, जरा बतलाइए। तो यहाँ पे इसमें 1/x तो आपका रहेगा, और 1 प्लस log x का कितना हो जाएगा t, और dx के बदले में कितना लिख देंगे, x dt। ओके, x x कैंसल आउट, क्या आपका आ गया 1/t। 1/t का क्या लिखेंगे, log ऑफ t प्लस c, और t के बदले में आप कितना जानते हो, 1 प्लस log x प्लस, बन गया। 4 नंबर ट्राई करना पसंद करोगे खुद से, थोड़ा सा खुद से ट्राई करो, क्या होगा, sin x इंटू साइन कोस एक्स। देखिए यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस भी आएंगे ना, काफी इजी है, प्रॉब्लम नहीं है कि इसका सब्स्टिट्यूशन में इसे कैसे बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, इसका एंगल ध्यान दो, यहाँ साइन एक्स एक आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, एक साइन कोस एक्स है, ये पूरा का पूरा सिंगल ही है साइन कोस एक्स। तो आप इसका एंगल को पुट करो, कोस एक्स को पुट करो, तो यहाँ पे आप यहाँ पे पुट कर दो, पुट t इक्वल्स टू कोस एक्स। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ मैं डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहा हूँ, और आपको करवाया गया है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दोनों मैंने बतला दिया था इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्लास में। ओके, जो अगर नहीं देखे हैं फर्स्ट क्लास, तो आप फर्स्ट क्लास पहले देखिए, तो आपको क्लियर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप निकाल तो लो वैल्यू, कितना होगा dt बाय माइनस साइन एक्स, और कितना हो जाएगा dx। ओके, निकल आया। अब नाउ i इक्वल्स टू साइन एक्स यहाँ पे है, रहने दो, साइन, और इस कोसेक्स के बदले में आपने कितना पुट किया है t, और dx के बदले में कितना लिया है dt बाय माइनस साइन एक्स। ये साइन एक्स आपका कैंसल आउट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, और साइन t आपका हो गया। साइन का इंटीग्रेशन पता है ना, माइनस कोस होता है, तो यहाँ माइनस कोस t प्लस c। माइनस कोस तो फॉर्मूला से आया है, और ये माइनस ये वाला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोस t। अब आप बोलोगे t के बदले में क्या करेंगे, t में ही आंसर मत रखो, क्योंकि कोई z लेके बनाएगा, कोई y लेके बनाएगा, मैं t लेके बना रहा हूँ। तो आप t को वापस रिप्लेस कर दो ना x के रिस्पेक्ट में जो है, तो t का रिलेशन x में कितना है, कोस x है, तो लिख दो यहाँ पे कोस है, यहाँ पे कोस x प्लस c। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन को जरा सा देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये है आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स प्लस बी इंटू कोस एक्स प्लस बी। इसे कैसे बनाएंगे, अब आप यहाँ पे पुट कर दो एंगल को एक्स प्लस बी, ठीक है, ओनली एक्स प्लस बी मैंने पुट किया है। तो कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा, क्योंकि एक्स का तो 1 हो जाता है डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो dt बाय कितना हो जाएगा a और dx। नाउ i इक्वल्स टू, तो साइन t आपका हो गया, क्योंकि ax प्लस b के बदले में तो t ही ना पुट किए हो, और कोस और फिर t, और dx के बदले में कितना आपका हो जाएगा dt बाय a। ओके, 1/a को आप बाहर निकाल दो, साइन t
और कोस टी। ये साइन टी और कोस टी का आपको इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हो, आप ढूंढो, आपको नहीं मिलने वाला इसका इंटीग्रेशन क्या है। तो इसे थोड़ा उस फॉर्म में लाएंगे जिस फॉर्म को हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है और 2 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आ गया 2 साइन टी और कोस टी। अब जानते हैं 2 साइन टी और कोस टी का वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2t होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट 2 साइन ए और कोस ए का फॉर्मूला जानते होंगे आप। 2 साइन ए और कोस ए का फॉर्मूला साइन 2a आपका होता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, साइन 2a। अब आप इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस क्या कोस, और अगर एंगल यहाँ पे 2t है तो 2t होगा। और भी कुछ होगा क्या, आप बोलोगे हाँ सर कोफिशिएंट, यहाँ t का कोफिशिएंट 2 है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो -1/4a हो गया, 2 और 2 4, और यहाँ कोस और 2 और t के बदले में आप कितना वापस रख दोगे, ax प्लस b रख दोगे। तो आप रख दो यहाँ पे कितना, ax प्लस b प्लस c, बन गया ना। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को अगर आप डील कर रहे हो, इस क्वेश्चन को ना आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। देखो डायरेक्ट पहले इसे बनाने की कोशिश करो। ठीक है, मतलब आप ax प्लस b है तो पावर तो 1/2 ही ना हो जाएगा ना। ठीक है, 1/2 आपका हो जाएगा। अब आपको क्या बताया गया था कि पावर में आप एक ऐड करते हो तो कितना होगा, ऐड करने पे 3/2 होगा, और 3/2 यहाँ डिवाइड में भी जाएगा। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, और ax प्लस b के पावर में 3/2। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, आपका यहाँ पे एक a भी आपका आएगा, क्योंकि जब आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो और x के साथ में जो कोफिशिएंट है वो आपका डिनोमिनेटर में आपका आता है, तो यहाँ पे भी a भी एक और आएगा। अब यहाँ पे आपका एक मन में सवाल उठता होगा, x के साथ जो कोफिशिएंट रहता है ये डिनोमिनेटर में क्यों आता है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड ये आपको बतला देगा। देखिए अब हम इस मेथड से बनाते हैं, पुट करने वाला मेथड से बनाते हैं। तो मैं इस फॉर्म को मैं t पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कितना, ax प्लस b में पुट करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो dt/dx आपका हो जाएगा, और यहाँ पे a, x का तो 1 आपका होता है आपका डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का 0, तो dt/a/dx आपका हो गया इक्वल्स टू dx। अब नाउ कितना आपका हो जाएगा बतलाइए, इसके बदले में आपने कितना रखा है, t रखा है ना, तो √t, और dx के बदले में आपका कितना आया है, dt/a आपका आया है वैल्यू। ओके, तो 1/a, और इसके बदले में कितना हो जाएगा, 1/2। अब आप इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो ना, t के पावर में 3/2 होगा, 2/3 होगा प्लस c। अब आप इसे रिप्लेस कर दो, 2/3a, और t को रिप्लेस कर दो ax प्लस b से, तो ax प्लस b का पावर में 3/2 प्लस c आ गया ना। अब पता चला ना कि आपका x के साथ में जो कोफिशिएंट रहता है वो डिनोमिनेटर में क्यों आता है, क्योंकि कुछ ये फॉर्म होता है। तो मैंने आपको बतलाया था कुछ चीज़ें फर्स्ट टाइम पे आपको याद रख के चलनी पड़ेगी, बाद में उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा और आप समझ भी जाओगे। ओके ना। अब आप बोलोगे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और मतलब क्लियर कैसे होगा कि आप इसे डायरेक्ट बना सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर पावर, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पावर x का लीनियर है, मतलब पावर ऑफ 1 है। तो यहाँ पावर कितना भी रहे, 3 रहे, 3/2 रहे, 1/2 रहे, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो आसानी से कि x के पावर में एक ऐड करना और उतना ही से डिवाइड करना है। लेकिन यही मैं अगर मैं आपको बोल दूं ax² लिखा हुआ है प्लस b, और यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि आपका पावर ऑफ 3/2 है, तो आप ये इसमें नहीं लगा सकते हो कि +1 करके और उतना ही से डिवाइड कर दो, इसमें नहीं लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर कितना है, 1, मतलब यहाँ लीनियर का आपका होल पावर दिया हुआ है 1/2, तो आप ये काम कर सकते थे। और मैंने आपको रीजन मैंने समझा दिया कि आप सब्स्टिट्यूशन से ही बनाओगे तो क्या एक्चुअली में रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब बाकी का जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे का, इसे हम लोग आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका डील करेंगे। ओके ना।